अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। नाज़रीन इकराम, आज आप वीडियो में खुद अपनी आंखों से देख लें कि ख्वाजा के बेटों ने खुद ख्वाजा से शिकायत की है। तमाम ज़ायरीन की मौजूदगी में, तमाम हाजिरीन की मौजूदगी में, वो लोग जो मेरे ख्वाजा की छठी पर गए थे, उन तमाम ज़ायरीन की मौजूदगी में ख्वाजा के बेटों ने ख्वाजा से फरियाद की है और कहा है, ये ख्वाजा आप हमारी लाज रखें। अब बस इतना याद रख लो कि वो ख्वाजा कि जिसके बिठाए हुए ऊँटों को कोई नहीं उठा सका, वो ख्वाजा कि जिसने अना सागर जैसे तालाब को एक कासे में ले लिया, तो अगर वो ख्वाजा बदला लेने पर आ गए, उन ख्वाजा ने हम तमाम जो ज़ायरीन वहां पर मौजूद है उनकी फरियाद को सुन लिया, तो फिर किसमें हिम्मत है कि वो ख्वाजा से पंगा ले। आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देखें, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। सरकार गरीब नवाज, ये सब गुलाम आपके उर्स मुबारक में हाजिर हैं। सबकी हाजिरियों को कबूल फरमाइए। गरीब नवाज इनके फूल, चादर, नजर न्याज के तोहफे को कबूल फरमाइए। हुजूर इनके घरों में अपने दरबार की बरकतें और रहमतें अता फरमाइए। गरीब नवाज जहाँ भी रहें अपने चादर के दामन के साए में रखिए। ये आपके नाम लेवा है, आपके नाम से हमारी अजमत और खिदमत करते हैं। इनकी खिदमतों का बेहतर से बेहतर अजर अजीम अता फरमाइए। कसम पुरसी में गरीबों के सहारे ख्वाजा, तेरी जहान के सदके मेरे प्यारे ख्वाजा। देख लो एक नजर ख्वाजा उस्मा की कसम, हमने बरसों तेरी चौखट पे गुजारे ख्वाजा। इस तवक्को पे के तकदीर यहाँ बनती है, जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा। गरीब नवाज सबको रोज़ा रसूल अल्लाह और हज बैतुल्लाह नजफ करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाइए। हुजूर जो लोग आपकी बारगाह में उर्स मुबारक में इस बार हाजिर नहीं हो पाए, उनकी भी हाजिरी को कबूल फरमाइए। गरीब नवाज सब पर निगाह खास तवज्जो फरमाइए। बादशाह मोइनुद्दीन बादशाह बाबा की कब्र को नूर मोहम्मदी से रोशन फरमाइए। उनकी खानका को शाद व आबाद रखिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने खुद इस वीडियो को देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा कि खुद ख्वाजा के बेटों ने ख्वाजा से फरियाद कर दी है और कहा है कि आप हमारी लाज रख लीजिए। वो लोग जो आपकी दरगाह को निशाना बनाए हुए हैं, वो लोग जो आपकी दरगाह को मिटाना चाहते हैं, आप खुद उनसे बदला ले लीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर वो लोग जिन्होंने ख्वाजा की दरगाह पर केस किया है, अगर इस वीडियो को उन्होंने सुना होगा, तो हो सकता है कि अपनी केस को वो वापस ले लें, वरना तारीख उठाकर देखें। ख्वाजाए खाजगान किस हस्ती को कहा जाता है? कोई आम हस्ती की बारगाह नहीं है। वो बारगाह तो उनकी जिनको हिंदल वली कहा जाता है, जिनको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ता कयामत हिंदुस्तान की बादशाहत से नवाज दिया, हिंदुस्तान की विलायत से नवाज दिया। मेरे भाइयों, आप तारीख उठाकर देखें, 800 साल से लेकर अब तक जितने भी हाकिमे वक्त इस हिंदुस्तान के अंदर बने हैं, सबके नाम किसी को याद नहीं है, मगर 813 साल पहले जो राजा इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बादशाहत कर गया, आज उस राजा का नाम हर किसी के दिल में मौजूद है। 800 साल की आप तारीख उठाएं, सब राजाओं के नाम किसी को याद नहीं होंगे जिन्होंने इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है, मगर मेरे ख्वाजा का नाम आज हर किसी के दिल में राज करता है, हर किसी के दिल में जगमगा रहा है। और मेरे भाइयों, मैं तो बस यही बताना चाहूंगा कि ख्वाजा के बेटों ने खुद ख्वाजा से शिकायत कर दी है। कम से कम अभी भी मौका है आपके पास कि आप अजमेर चले जाएं और जाने के बाद में ख्वाजा से माफी तलाफी करने, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला को आप पर रहम आ जाए। वरना याद रखें कि आज तक ख्वाजा से जो भी टकराया है, तो टकराने का अंजाम बहुत सख्त हुआ है। मेरे भाइयों, टकराने की जहां पर बात चल रही है, बहुत सारे ख्वाजा के दौर में भी आए थे मेरे ख्वाजा को मिटाने के लिए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब इस हिंदुस्तान में आए, तो इस हिंदुस्तान में आने के बाद में उन्होंने दीन का एक ऐसा चराग रोशन किया कि जिस चराग की रोशनी में आज ये पूरा हिंदुस्तान जगमगा रहा है। और ख्वाजा की शान देखना चाहते हो तो मैं तो बस यही कहूंगा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जब मेरे ख्वाजा ने पृथ्वीराज चौहान के घर दीन इस्लाम को पहुंचाया,
اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ تو میرے خواجہ کو پریشان کرنے کے لیے پرتھوی راج چوہان نے بھی جے پال جادوگر کو بلایا تھا، جس کو اجے پال کہا جاتا ہے۔ اس جے پال جادوگر نے میرے خواجہ کے اوپر رسیوں کے سانپ بنا کر پھینکے، پتھر پھینکے، سانپ بچھو وغیرہ پھینکے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں، میرے خواجہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، ان تمام پریشانیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ارے یار، وہ خواجہ کہ جس کا جوگی جیپال جادوگر بھی کچھ نہیں کر سکا، پرتھوی راج چوہان جیسا بادشاہ بھی اپنے وقت کا کچھ نہیں کر سکا، تو آج یہ درگاہ غری نواز پر کیش کرنے کے لیے یہ جو کیش کر رہے ہیں، تو یہ درگاہ غری نواز کا کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ جب تک میرے خواجہ کو جلال نہیں آ رہا ہے، اس سے پہلے آپ اپنی بات سے رجوع کر لیں، ورنہ یاد رکھیں میرے خواجہ نے جس پر بھی اپنی نظر ڈالی ہے، تو آپ کی ہیبت و جلال کی وجہ سے وہ انسان کانپنے لگے۔ جیسے کہ ابھی کچھ غیر مسلم میرے خواجہ کے پاس آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، میرے خواجہ نے جب ان کے اوپر نظر ڈالی تو وہ آپ کی ہیبت و جلال کی وجہ سے کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے، ان کے چہرے زرد یعنی پیلے پڑ گئے۔ میرے خواجہ نے ان سے کہا کہ لوگوں، جب تک آپ غیر اللہ کی عبادت سے باز نہیں آؤ گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، آپ قیامت کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ میرے بھائیوں، تو ان تمام لوگوں نے کہا کہ اے خواجہ، چلو مانا کہ ہم تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، مگر آپ تو اللہ کی عبادت کرتے ہو، آپ تو اللہ کو ایک مانتے ہو، تو یہ جو سامنے آگ جل رہی ہے، آپ اس آگ میں چلے جاؤ، اگر یہ آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گی تو ہم کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئیں گے۔ میرے خواجہ نے کہا کہ یہ آگ جو سامنے جل رہی ہے، یہ مجھے تو دور کی بات ہے، میری جوتیوں کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ کہہ کر میرے خواجہ نے اپنی دونوں جوتیوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد آگ میں ڈال دیا، اور آگ سے کہا، اے آگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تو میری جوتیوں کی حفاظت کرنا۔ اتنا کہنا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور جو تمام غیر مسلم حضرات وہاں پر موجود تھے، انہوں نے غیبی آواز سنی۔ غیبی آواز کیا تھی کہ آگ کی کیا مجال جو میرے دوست کی جوتیوں کو جلا سکے۔ انہوں نے یہ معاملہ دیکھا، یہ نظارہ دیکھا، تو کلمہ پڑھ کر داخل اسلام